वेट लॉस ना प्योर साइंस होता है। व्हाट हैपन्स आफ्टर डाइटिंग, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। मल्टीपल टाइम्स हुआ है मेरे साथ। मैं चाहती तो ना शेयर करती बिकॉज बहुत हेट कमेंट्स भी मिलेंगे और मिलते ही हैं ऐसी इन चीज़ों पे तो। बट दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन एक्चुअल लाइफ। रियल में क्या होता है ना, जब मैंने अभी रिसेंटली 8 kgs कम किया, आई स्टार्टेड एट अराउंड 71 to 72 और मैंने 64 kg तक वेट कम कर लिया। मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी थी नवंबर में, तो तब तक मैंने कर लिया वो वेट कम। उसके बाद क्या होता है ना, कैलोरी डेफिसिट में मैं चल रही थी, तो वेट तो मैंने कम कर लिया उससे। लेकिन फिर जब वो शादी वाला सीज़न आया, फिर मेरे घर में और 3 शादियां थी बिल्कुल घर की इमीडिएट सिस्टर इन लॉ के बाद भी, और 2 बहुत क्लोज फ्रेंड्स वाली भी, और उसके बाद भी और भी शादियां थी इधर उधर की। और वो तो फिर इधर उधर जा करके जब मैंने एक्स्ट्रा खाया और फिर कैलोरी डेफिसिट वाली डाइट की जगह वेट मेंटेनेंस में भी मैं नहीं रही, वेट गेन वाली कैलोरीज, मतलब मैं एक्सेस कैलोरीज खाने लग गई, तो धीरे 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 करके मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया। एंड नवंबर एंड से लेकर के दिसंबर, जनवरी, फरवरी, टोटल 3 महीने लगा लो। 3 महीने में मैंने वापस से ये 6-7 किलो गेन कर लिया। टोटल 7-8 किलो गेन किया देखा जाए तो। बट हाँ, जो मेन प्रॉपर वाला वेट है वो 6 kgs के अराउंड गेन किया है। लेकिन आज के दिन अगर वेइंग स्केल की बात करें तो कभी 71 आ रहा है, किसी दिन 72 आ रहा है, किसी दिन 69 आ रहा है, किसी दिन 70 आ रहा है। बिकॉज कोई प्रॉपर रूटीन फॉलो हो नहीं पा रही है। तो जैसे ही प्रॉपर रूटीन फॉलो होनी शुरू होगी तो थोड़ा सा स्टेबल होगा स्केल भी, थोड़ा सा नीचे जाना शुरू होगा। तो ये सारा वेट गेन कैसे हुआ एक्चुअली, जब आप अपना, आपकी ना हर किसी की बॉडी की कैलोरीज होती हैं कि आप इतनी कैलोरीज अपने वेट के हिसाब से खा सकते हो। अगर मेरा वेट 70 kg है तो मैं कितनी कैलोरीज खा सकती हूँ, हम कैलोरी कैलकुलेटर .net पे या और भी कोई जहाँ पे कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो। और मैथमेटिक वाले फॉर्मूलाज भी रहते हैं इसके, तो कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो आपकी वेट मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। गूगल पे सर्च कर लेना अपनी वेट मेंटेनेंस कैलोरीज़ के लिए, सिंपल होता है। अदरवाइज़ आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपका जितना वेट है आपको उससे 22 नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपका BMR आ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके बाद आपका एक्टिविटी लेवल कितना है उसके हिसाब से ये नंबर्स होते हैं 1.4, 1.5, 1.6। इनमें से आपको अपने एक्टिविटी लेवल के हिसाब से नंबर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइटली एक्टिव हूँ तो मुझे 70 × 22 मेरा BMR आया 1540। 1540 को मुझे 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे 2300 कैलोरीज आ गए मेंटेनेंस कैलोरीज। अब 2300 कैलोरीज से ज़्यादा मैं खाऊंगी तो वेट बढ़ेगा, कम खाऊंगी तो वेट कम होगा। वहीं अगर मैंने अपनी स्टेप्स को चेंज कर दिया तो मेरा मेंटेनेंस वाला जो कैलोरीज है वो भी चेंज हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके वेट के मेंटेनेंस के लिए, वेट लॉस के लिए। अगर आप वेट मेंटेनेंस कैलोरीज से 400, 500, 300, इनफैक्ट 200 कैलोरी भी रोज की कम खाओगे ना, तो धीरे धीरे करके आपका वेट कम हो जाएगा। और वहीं अगर आप अपनी वेट मेंटेनेंस वाली कैलोरीज से 500 कैलोरीज भी ज़्यादा खाओगे या फिर 400 कैलोरीज भी ज़्यादा खाओगे, 200 भी ज़्यादा खाओगे, तो धीरे धीरे करके आपका वेट गेन हो जाएगा। मेरे केस में मैंने ज़्यादा एक्सेस कैलोरीज खा ली हैं, ज़्यादा अनहेल्दी खा लिया है। 1000 कैलोरी डाइट के बाद अक्सर ये होता है कि आपने इतनी क्रेविंग्स अपनी मार रखी होती है ना, तो कई बार आप वापस से अपनी अनहेल्दी हैबिट्स पे पहुंच जाते हो, क्योंकि आपने वो लाइफस्टाइल नहीं बनाया होता 1000 कैलोरीज वाले को, वो बस आप टेम्परेरी पीरियड के लिए फॉलो कर रहे होते हो। और अभी इतने दिनों से मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती गई कि कल से डाइट करूंगी, कल से डाइट करूंगी, कल से करूंगी, तो आज ज़्यादा खा लेती हूँ। तो मैंने बहुत बड़ी गलती करी। अगर मैंने कल से डाइट करनी भी है ना, तो मुझे आज वेट मेंटेनेंस कैलोरीज खानी चाहिए थी। मैं कल से करूंगी चक्कर में एक्स्ट्रा 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 रोज़ खाती गई और रोज़ एक्सेस कैलोरीज करती गई, तो उससे क्या हुआ ना कि वेट गेन हो गया। और ऊपर से पहले मैं 10,000 स्टेप्स करती थी, यहाँ मेरे 3000 स्टेप्स पर डे हो रहे हैं। मैं पहले 2 घंटा किचन में एक्टिव रहती थी, कभी कभी मैं वर्कआउट भी करती थी, तो ना मैं वो किचन में एक्टिव रह रही हूँ आज सच आधा घंटा हार्डली पर डे, और ना ही मैं वो वर्कआउट कर रही हूँ। तो कैलोरी जो मैं लॉस करती थी रोज़ का, वो मैं कर नहीं रही हूँ। सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे आ गई हूँ तो हेल्थ इश्यूज भी होंगे ही उससे नेचुरली बॉडी के अंदर, चाहे वो दिखे ना दिखे बट होंगे। ठीक है, तो वेट लॉस करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करनी बंद कर दी, डाइट करनी बंद कर दी, एक्स्ट्रा खाना स्टार्ट कर दिया, तो पूरा इम्बैलेंस हो गया।
इसलिए बैलेंस्ड वाला करना चाहिए है। अगर वैसे तो 1000 कैलोरीज डाइट इतना रिकमेंडेड भी नहीं होता, 1200 से नीचे नहीं जाना चाहिए। जब मैं रुजुता दिवेकर की डाइट फॉलो करती थी 1400 कैलोरीज डाइट पे रहती थी, तो 3-4 साल के लिए मैंने वेट अपना नीचे रखा था। तो वो ईजी था क्योंकि वो लाइफस्टाइल था। तो बेसिकली हमें कोशिश पता है क्या करनी होती है, अनहेल्दी हैबिट्स को दूर करने की, जिसके लिए आप वीक में एक दिन ले लो, जिस दिन आपको जो खाना है खा लो, चीट मील्स खा लो, बट कोशिश करो वेट मेंटेनेंस के अंदर खा लो, ताकि आपका ना मन इतना ज़्यादा डगमगाए ना। कभी बहुत मन करे तो हफ्ते में 2 दिन भी ले लो वेट मेंटेनेंस में, लेकिन एक्सेस गेन वाले में मत जाना। और बाकी के दिन आप डाइट कर लो, तो उससे आपका वेट कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। लेकिन आप रोज़ अगर अनहेल्दी खाओगे, रोज़ अपनी, चाहे हेल्दी भी खा लो, कैलोरीज रोज़ एक्सीड कर रहे हो ना, तो फिर आपका वेट बढ़ जाएगा। तो अगर आप कैलोरी कैलकुलेट करते हो तो थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, नहीं भी करते हो ना तो थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि क्या खा रहे हो, चाहे डाइट पे नहीं हो तो। बट अगर मैं कैलोरीज कैलकुलेट करती रहती ना रोज़, तो एटलीस्ट मुझे रोज़ मेरे दिमाग में होता, हाँ मैं रोज़ एक्स्ट्रा खा रही हूँ, रोज़ एक्स्ट्रा खा रही हूँ। मैंने सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, वो करते करते इतना वेट बढ़ गया 3 महीने में। तो अब ये वापस से वेट कम करना है, तो वापस से मैं कोशिश करूँगी अपनी वेट लॉस जर्नी आपके साथ शेयर करूँ, और वॉट काइंड ऑफ फूड आई विल बी ईटिंग नाउ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कैसे मैं वेट कम कर रही हूँ। वैसे तो मुझे अभी स्टेबल वाला ही करना चाहिए कि 1400 कैलोरीज खा करके धीरे धीरे करूँ, बट मुझे नहीं लगता आई मे बी यो कैलोरी वाला थिंग मैं वो करूँ कि कभी कितनी कैलोरीज, कभी कितनी, डिपेंडिंग ऑन माई बॉडी कितनी मुझे भूख है कितनी नहीं है। या फिर मैं कोशिश करूँगी कम वाली ही कर लूँ, बट उसके बाद मेंटेनेंस वाली पे जाऊँ ताकि वेट गेन ना हो। कई बार ऐसा भी होता है आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हो और फिर मेंटेनेंस पे जाते हो तो भी गेन हो जाता है, बिकॉज आप बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे वर्कआउट वगैरह का, तो बॉडी को आना आदत हो जाती है कम कैलोरीज में ही रहने की। तो थोड़ा तरीके से बाद में वेट मेंटेनेंस करना होता है। वेट लॉस डाइट करना मुझे लगता है बहुत ईजी होता है, बाद में वेट मेंटेनेंस डाइट करना मुश्किल होता है, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ माई रियल ऑनेस्ट स्टोरी। बहुत सारी शादियाँ आई, प्लस आई एम अ वेरी बिग फूडी, मैं फूड कोलैब्स भी करती हूँ, मैंने फूड पेज भी बनाया फूडी #कपल। तो वो मुझे वंस इन अ वीक करना होता है, लेकिन ना कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो सब करते करते बहुत ज़्यादा एक्सेस गेन हो गया। मैं गोवा भी गई थी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खाया गया, मेरे को स्वीट्स बहुत पसंद है। तो ये सारी गड़बड़ें हैं जिनकी वजह से मेरा वेट गेन हो गया वापस से। बट ठीक है, दिस इज़ लाइफ, कोई मेरी ज़िंदगी तो रुक नहीं जाएगी ना वेट गेन से, वापस कम करने लेना चाहिए फॉर माई हेल्थ रीजन्स, फॉर माई ओन बॉडी सेक, फॉर माई मेंटल पीस। तो इसलिए वापस से कम कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट हाँ, कम किया था तो मुझे और कम करना था, मेंटेन करना था, बट उल्टा हो गया मेरे साथ। 64 का मैंने सोचा था 60 करूँगी, 57 करूँगी, 55 करूँगी, और यहाँ मैं वापस 64 से 71 पे आ गई हूँ। मुझे वापस पहले 65 लाना पड़ेगा, फिर मैं सोचूंगी 60 का। पता नहीं कैसे क्या होगा अब, बट हाँ करना तो है। अब न्यूट्रिशन का कोर्स किया था, अब सारा कुछ आता है बट अपने ऊपर अप्लाई करना भूल जाते हो, तो फिर होती है गड़बड़ तो। बट ठीक है, मेरी वजह से लेकिन बहुत लोगों का और वेट लॉस हो रहा है, बहुत लोगों का मेरे थ्रू, मेरे डाइट प्लान से वेट लॉस हो जाता है, तो इतनी मुझे एटलीस्ट तसल्ली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको और मेरे वेट से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो, लाइफस्टाइल वीडियोस देखने हैं तो, ट्रैवल वीडियोस देखने हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरे इंस्टाग्राम्स को भी फॉलो कर लेना, मेकअप ब्यूटी कंटेंट वगैरह सब कुछ के लिए।